We are discussing an agreement with India for free trade between the countries and also mutual investment protection in both countries. और ये बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। ये चाहते हैं कि रूस और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। It's the latest sign of cooperation between the two countries. For decades, India has imported military equipment from Russia. फ्री ट्रेड डील की डिस्कशन भी हो रही है। आपको नहीं लगता कि इंडिया बहुत मैच्योर तरीके से अपने रिलेशन नेबर्स के साथ और इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ बेहतर कर? एप्पल के सीईओ टिम कुक जो है वो इंडिया आए हैं और पूरी दुनिया ने उसको हाईलाइट किया है कि किस तरह सीईओ जो टिम कुक का वहाँ पे आना और इंडिया का 7% तक एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना। भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा देखने को मिला है गुज़िश्ता साल। ये हिंदुस्तान की बात है, जबकि पाकिस्तान में आलम यह है कि मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग खतरे का शिकार होती चली जा रही है। आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर वो मेड इन इंडिया। लेकिन हम उनको क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। देयर आर लॉट्स दैट इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग लाइक क्रेजी। इंडिया कैन एक्सपोर्ट टू रशिया सो मेनी थिंग्स। भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। आरजू इसमें देखना क्या है, पाकिस्तान ऐसा कंट्री बन चुका है जिसमें खबरें जो हैं दिन में 2-2 बच्चे दे रहे हैं। अफ्रीका सस्ता असला खरीदता था रशिया से। यूक्रेन की जंग की वजह से वो रशिया की सप्लाई, जो रशियन आर्मामेंट्स की सप्लाई अफ्रीका में जो कम हुई है, वो एक गैप आया है। भारत उसको फिल करने के लिए अफ्रीका में एफर्ट कर रहा है। दिस रीसेंट ट्रिप ऑफ डॉक्टर जयशंकर वाज बेस्ड टू सेल द आर्मामेंट्स टू अफ्रीका। सर, इंडिया की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहां पे वो मेड इन इंडिया मर्सिडीज बन रही है, कभी वो 18 कंट्रीज में उनकी करेंसी चल रही है, कभी वो G20 में इतनी कंट्रीज को बुला रहे हैं और वो भी ठीक कश्मीर के अंदर। और हम जो है गज़वाए हिंद में है, या फिर आटे की लाइन खत्म हो गई। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। हर अमेरिका के बोर्ड के ऊपर, अमेरिकन कंपनी, एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता, उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। हेलो दोस्तों, रशिया के ऑफिशियल भारत दौरे पर आए हुए हैं भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पिछले 1 साल में भारत ने कई मिलियन डॉलर का रशिया से तेल खरीदा है और यह डिस्काउंट तेल से भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हुआ है। वहीं देखा जाए तो भारत रशिया को बहुत कम चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, तो अब भारत चाहता है कि वो रशिया को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करें, जिसके लिए रशिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। रशिया और भारत दोनों देश अपनी अपनी नेशनल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते ही भारत का एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसी को देखकर पाकिस्तानी मीडिया सख्ते में आ गया है और ये लोग बातें कर रहे हैं कि इस वक्त सब कुछ इंडिया से हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आईफोन इंडिया में बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा तेल रिफाइन करके भारत पूरी दुनिया को बेचता है और यहाँ तक कि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका भी भारत के कदमों में आ गया है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर हम बड़ी कोशिश करते रहे हैं कि जनाब बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन आए, बड़े लोग आए ताकि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो, लेकिन एक एप्पल के सीईओ टिम कुक जो है वो इंडिया आए हैं और पूरी दुनिया ने उसको हाईलाइट किया है कि किस तरह सीईओ जो टिम कुक का वहाँ पे आना और इंडिया का 7% तक एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, हाउ दैट इज गिविंग इंडिया एन एज ओवर द रीजन। कि आप हम टिम कुक की बात करते हैं, आप 10% की बात कर रहे हैं, बड़े शॉर्ट पीरियड में वो प्रोडक्शन जो है वो 50% तक जाएगी आईफोन की। और उसके बाद सिर्फ एक चीज नहीं है, आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर वो मेड इन इंडिया। उसके बाद आप आगे चलें तो जिस तरीके से भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। आप इस सोच को कहां लेकर जाएंगे? एक तरफ वो अमेरिका के साथ आईफोन बना रहे हैं, एक तरफ यहां अमेरिका के अंदर जितनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनके सीईओ सारे भारतीय निजाद हैं। यहां 2 अमेरिकन, निकी हेली जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। दूसरी तरफ ये देखें कि रशिया से भी वो अपने रिलेशनशिप ठीक रख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। रशियन आज डेलीगेशन इज विजिटिंग इंडिया राइट नाउ।
और तीसरी बात ये मैं बताऊं, अफ्रीका के अंदर डॉक्टर जयशंकर का अभी आखिरी दौरा अफ्रीका के अंदर था। मैं एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा, जो नई चीजें भारत कर रहा है। पहले भारत अफ्रीका सस्ता असला खरीदता था रशिया से। यूक्रेन की जंग की वजह से वो रशिया की सप्लाई, जो रशियन आर्मामेंट्स की सप्लाई अफ्रीका में जो कम हुई है, वो एक गैप आया है। भारत उसको फिल करने के लिए अफ्रीका में एफर्ट कर रहा है। दिस रीसेंट ट्रिप ऑफ डॉक्टर जयशंकर वाज बेस्ड टू सेल द आर्मामेंट्स टू अफ्रीका। तो उनकी सोचें देखें, उनकी ग्रोथ देखें। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। और दूसरा, मैंने आपको शायद आपने सुना ही होगा, मेरा ख्याल है आप और मैं एक इवेंट में इकट्ठे थे, जहां यह कहा गया था कि हर अमेरिका के बोर्ड के ऊपर, अमेरिकन कंपनी, एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता, उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। वर्सेस आप ये बताएं, दुनिया में आपने कोई मुल्क छोड़ा है रिसेंटली जहां खैरात मांगने नहीं गया आप? वर्सेस आज किस तरीके से फख्र से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई से खैरात दिलवाने के लिए सिपा सालार का बहुत बड़ा रोल है। शर्म आती है ये बात सुनते हुए शर्म आती है। और ये पहला मौका नहीं है। 76 साल से आप घुटनों पे हैं और खैरात मांगना आपका ट्रेडमार्क है। आप पेशावर हो। इसी वजीर आजम ने कहा था कि मैं दुनिया के लीडरों से जब फोन करता हूं पैसे मांगने के लिए, वो मेरा फोन नहीं उठाते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मैंटुरोव, ये हैं 2 दिन की भारत की यात्रा इनकी शुरू होने वाली है। भारत आ रहे हैं और ये बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की। ये चाहते हैं कि रूस और भारत के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाए। वी नीड टू फाइंड अ niche in the products which India can replace. He told reporters on the sideline of the event, in civilian projects we need as wide cooperation as it was before the sanctions. अच्छा, ये key item on the agenda of Manturov-Jaishankar meeting is to explore means to increase Indian exports to Russia. अभी तो देखिए, इंडिया अरबों डॉलर वर्थ हम रुपीज में दे रहे हैं, लेकिन टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ हम रशिया से तेल ले रहे हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम रशिया को ना एक्सपोर्ट करें। रशिया हमसे क्या ले सकता है भारत से? क्योंकि आइडिया सिर्फ ये नहीं कि हम तेल खरीद रहे हैं और हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम एक सॉवरेन को, वो तो है ही, वो हमें किसी को, वी आर नॉट पाकिस्तान दैट वी हैव टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि वी आर सॉवरेन। लेकिन हम उनको क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। देयर आर लॉट्स दैट इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग लाइक क्रेजी। इंडिया कैन एक्सपोर्ट टू रशिया सो मेनी थिंग्स। इट कैन एक्सपोर्ट टू रशिया सो मेनी थिंग्स, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो भारत में बनती हैं ना, मैन्युफैक्चर, मतलब अंत नहीं है यहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रखी है कुछ सालों में, जो हो तो बहुत पहले से रही थी, लेकिन यहां पे जो टर्बोचार्ज हुआ है माहौल भारत में, तो ये रशिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात चल रही है। दिस विल बी अ गॉड सेंड। ये जो डी डॉलराइजेशन की मैं अक्सर बात करता हूं ना यार, कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है, कि डॉलर को अब वो डॉलर की वो अहमियत नहीं रह रही। 18 मुल्क हैं जो भारत के रुपए को they have said that we will accept Indian currency here. They trade in Indian currency. वहां पे आप जाके इंडियन करेंसी से, वो सिंगर नहीं है मीका का तो आया था, वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। हफ्ते भर पहले मीका ने बोला था कि मोदी जी सैल्यूट यू, और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ दोहा कतर के एयरपोर्ट में और यहाँ पे इंडियन रुपीज से खरीद रहा हूँ, लाइक दैट। तो ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग।